गाइस, दिस इज निशामणि साहू। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10 ऐसे बिंदु जिसके लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है। कहा भी गया है, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गठरी खोलना भूल गए, इस विधि भयो कंगाल। तो सबको समान अवसर है, सबको समान दिया गया है। आपके पास वो हुनर है, वो प्रतिभा है, आपके पास वो क्षमता है, वो पोटेंशियल है कि आप कुछ अलग कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए किसी टैलेंट की जरूरत नहीं है। मैं आज ऐसे 10 बिंदु आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप उसका अवलोकन करिए, देखिए और अपने अंदर उसको खोजने का प्रयास कीजिए। है कि हम बहुत सारी चीजें इस दुनिया में देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, पर उन चीज़ों को अपने जीवन में हम लाते नहीं, अमल करते नहीं। इसलिए हम जो है उस दिशा में आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपसे ये बातें साझा करने जा रहा हूँ। ये 10 बातें आपको अपने जीवन में फॉलो करनी चाहिए, देखनी चाहिए कि हाँ, ये 10 चीज़ों के लिए टैलेंट की आवश्यकता नहीं, जबकि मैं तो टैलेंटेड हूँ। आप तो टैलेंटेड हैं। आप टैलेंटेड हैं तो आप में ये 10 बातें और आ जाए तो आपका टैलेंट कई गुना आगे बढ़ जाएगा। तो मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह होगा कि कृपया इन 10 बातों को समझें, जानें और देखें, क्या वास्तव में इसके लिए किसी टैलेंट की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको एक शब्द दे रहा हूं जिसको मैंने इन सब के पहले अक्षर से लिया है, जो आप याद रख सकते हैं। पेट बड़े पेट। ये शब्द आपने सुना, पेट बड़े पेट, अर्थात PETBADEPET, पेट बड़े पेट। तो एक एक शब्दों को हम जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि वास्तव में ये 10 शब्दों के लिए क्या टैलेंट की आवश्यकता है। तो सबसे पहला है पैशन, जुनून। जुनून अगर आप में है, आपका पैशन है कार्य करने का, तो आपको क्या कोई टैलेंट की जरूरत है। अब देखिए, एक उदाहरण से समझ सकते हैं इसको, और एक बहुत ही सार्वग्रिक उदाहरण है। जैसे दशरथ माझी का आपने वीडियो भी देखा होगा, दशरथ माझी को आपने देखा भी होगा। तो दशरथ माझी का जो कहानी है जब आप देखते हैं तो उसमें एक जुनून सवार हुआ, और वो जुनून के दरमियान उन्होंने एक पहाड़ को पूरा खोद कर एक रास्ता बना दिया। तो क्या इसके लिए क्या उनको टैलेंट की जरूरत है? क्या उनको बहुत पढ़े लिखे की जरूरत थी? नहीं, लेकिन उन्होंने उस पेशेंस को, उस जुनून को अपना एक औजार बनाया और चल पड़े वो करने के लिए। और आपने देखा कि उन्होंने अब ये कारनामा कर दिखाया कि एक पहाड़ को खोद डाला। दूसरा है एफर्ट, प्रयास। इसके लिए क्या किसी टैलेंट की जरूरत है प्रयास करने के लिए? ठीक है, आपको बैडमिंटन खेलना नहीं आता है, आपको कोई चीज करना नहीं आता है, आप अगर उसमें प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो इसमें किसी प्रकार के टैलेंट या बड़े बड़े डिग्री की जरूरत है नहीं ना। तो आप एफर्ट तो करिए, आप प्रयास तो करिए, आप कोशिश तो करिए। अगर आप कोशिश करेंगे, आप प्रयास करेंगे, तो एक दिन आप सफल हो जाएंगे, निश्चित ही। कई सारे मेरे दोस्त ये कहते हैं कि आप कैसे ऐसे बना लेते हैं, ये टाइम कहाँ से मिलता है। मैं आपको कहता हूँ कि भाई हमें भी नहीं आता। हमने कोशिश किया, प्रयास किया कि भाई छोटी छोटी बातें हम अपने साथियों को बताएंगे, अपने लोगों को बताएंगे, और ये चीज़ें शेयर करेंगे कि जो हमारे मन में अभिव्यक्ति है उसको हम बताएंगे, और ताकि लोग भी इसको समझ सकें और जान सकें। एक छोटा सा प्रयास जो है वो बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल हो जाता है। तो इसीलिए प्रयास करिए, इसके लिए किसी टैलेंट की जरूरत नहीं है। टाइम पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी। आप सोच रहे होंगे कि जितने भी महान आदमी होते हैं, जो महान बन जाते हैं, उनका सबसे और महत्वपूर्ण चीज जो होता है वो टाइम पंक्चुअलिटी है। अर्थात जिन्होंने समय को पकड़ लिया, समय को पहचान लिया, वो सब कुछ पा लिया। क्यों? क्योंकि आपका जो ड्यूरेशन है, आपका जो समय है, वो लिमिटेड है। और ध्यान दीजिए, टाइम पंक्चुअलिटी, कोई किसान भी सुबह जल्दी उठ सकता है और समय पे काम कर सकता है, कोई मेहनत का मजदूर भी समय पे उठ सकता है, काम कर सकता है। अर्थात कोई भी अनपढ़ व्यक्ति, चाहे उसमें किसी प्रकार का टैलेंट न हो, वो भी टाइम पंक्चुअलिटी पे काम कर सकता है।
इसके लिए किसी डिग्री या किसी टैलेंट या किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक हाव भाव, इसके लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है। आपको पहनना है, आपको ओढ़ना है, आपको बात करना है, आपको चलना है, आपको देखना है, आपको जो भी पोस्चर एंड कस्चर है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, इसके लिए किसी डिग्री या डिप्लोमा या किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो शारीरिक हाव भाव है, वो आपका है। आपको इसको मेंटेन करना है, आपको बनाना है, आपको चलना है, आपको रखना है, ये सारी चीजें हैं। इसके लिए किसी टैलेंट की जरूरत नहीं है। ए से एटीट्यूड, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो शब्द बताया PET है ना, फिर पेट बड़े तो BA, ए से एटीट्यूड, रवैया, आपका व्यवहार, इसके लिए किसी टैलेंट की जरूरत नहीं है। आपका व्यवहार आपका है, आप अपने व्यवहार से दुनिया जीत सकते हैं। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड ही ऐसा है जो आप इस सारा जहां को अपने वश में कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कहने का तात्पर्य यह है कि इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत है। किसी के घर में जाते हैं और वहाँ पे वो बहुत सम्मान के साथ आपको आदर सत्कार करता है, वो अनपढ़ है, गांव का है, चटाई में बैठने को बोलता है, पानी अच्छे से देता है, हाथ पैर धोने को बोलता है, उसका व्यवहार इतना नम्र है कि वो दिल जीत लेता है। तो इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। डी फॉर डूइंग एक्स्ट्रा, अतिरिक्त करना। अच्छा, ऑफिस का टाइम मान लीजिए 8 घंटे का है, 8 घंटे में काम खत्म हो सकता है, काम करके आप छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है कि एक्स्ट्रा काम करता है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है, एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ कार्य करता है, उतने समय में और एक्स्ट्रा कर देता है। इसके लिए क्या डिग्री, किसी प्रतिभा की आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा काम करके वो अपना इमेज बढ़ा रहा है और अपना जो जिस भी क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है उसमें उपलब्धि हासिल कर रहा है। तो आप इन शब्दों को देखिए और इसके जो गुण है उस पे जाइए और पता करिए कि वास्तव में क्या इसके लिए किसी टैलेंट की जरूरत है। ई फॉर एथिक्स, नीति नियम, जो भी नियम है भाई, आपने एक नियम बना लिया कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, अब उसको पालन करते हो आप, तो इसमें क्या टैलेंट की जरूरत? आप एक रूटीन बना लिया कि सुबह उठ करके मैं पहले ब्रश करूंगा, जीभी करूंगा, फिर नहाऊंगा या मॉर्निंग वॉक जाऊंगा या फिर कोई भी एक्टिविटी करूंगा। तो आपने खुद से जो नियम बना लिया, जो इथिक्स आपने डिसाइड कर लिया और आप उसके उसी अनुरूप आप चलते हैं। भाई मेरे को 4 रोटी खाना है, ठीक है, तो क्या इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत पड़ रही है? किसी प्रतिभा की आवश्यकता है? नहीं ना। तो आप जो नियम बना रहे हैं, आप जो इथिक्स बना रहे हैं, आप जो टैलेंट पे आप काम कर रहे हैं, वो एफर्ट है कि ये जो बातें हैं इसके लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है। ये आप अच्छे से इन शब्दों को देखिए और इसमें मंथन करिए। प्री फॉर प्रिपरेशन, तैयारी करना। कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं, एक मेहनत का मजदूर भी है, अनपढ़ है, पर वो जाता है सुबह किसी कार्य, मनरेगा के कार्य में या किसी भी काम में जाता है, तो आप सोचिए वो पूरी तैयारी के साथ जाता है। अपने पास फावड़ा रखेगा, अपने पास जो मिट्टी ढोने की जो कांवर है वो रखेगा, ये सब चीजें लेकर के अब जब काम करने पे जाता है तो आप देखेंगे कि वो पूरी तैयारी के साथ तो अपना काम करता है और जाकर के सकुशल काम कर लेता है। तो इसके लिए क्या किसी टैलेंट की आवश्यकता है? तैयारी करने के लिए आपको कहीं मान लो बाहर जाना है, ठीक है, तो आप अपना सामान पैक करते हैं, जो भी आपका दैनिक क्रिया जो भी चीज़ें रखते हैं, तो इसके लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है भाई।
कोई भी तैयारी करते हैं उसके लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए, प्रिपरेशन शब्द आप हर चीज में लागू कर सकते हैं। आप एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी कर सकते हैं, आप टैलेंट के लिए कर सकते हैं, पर यहां मैं बात कर रहा हूं प्रिपरेशन मतलब कोई भी एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो इसमें किसी टैलेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ई फॉर एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा जो है, आप किसी भी क्षेत्र में जो ऊर्जा लगा रहे हैं, आपके अंदर जो पोटेंशियल है, आप सोच के देखिए, जब आप छोटे से बच्चे थे, जब चल रहे थे, उस समय आप देखे होंगे कि भाई आप जो बार बार गिरते थे, बार बार उठते थे, फिर चलना शुरू किया, फिर धीरे धीरे साइकिल चलाना सीख गया, फिर और धीरे धीरे और भी जो भी मन में चाहा सीखा। तो क्या जो ऊर्जा आपने लगाया, उस ऊर्जा के लिए क्या किसी टैलेंट की आवश्यकता है? उसके बाद हम आगे देखते हैं टीचेबल, पढ़ाने योग्य, सिखाने योग्य। इसके लिए किसी टैलेंट की जरूरत नहीं है। जैसे एक उदाहरण से समझिए, एक आदमी लकड़ी काटता है, लकड़ी काटते काटते हुए अनुभव हो गया उसको, लकड़ी काटा, प्रतिभा डेवलप कर लिया, अब दूसरे को सिखा रहा है कि ऐसे लकड़ी काटो, ये करो। पढ़ा सकता है ना, बता सकता है। कोई आदमी है जो सब्जी बेचने जाता है, तो अपने बेटे को भी सिखाता है कि सब्जी इस तरह से बेची जाती है। उसके लिए कोई डिग्री उसको नहीं चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है, ये 10 बातें जो हम आपको आज साझा कर रहे हैं, ये सभी बातें सीखी जा सकती है, समझी जा सकती है। आपके अंदर जुनून है, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, आप समय को समझते हैं, आप अपने शारीरिक हाव भाव को मेंटेन करते हैं, आपका एटीट्यूड सकारात्मक है, आप अतिरिक्त कार्य करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, एक्स्ट्रा कार्य करते हैं, आप स्वयं से नीति निर्धारण करते हैं, आप आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयारी करते हैं, आप अपने पोटेंशियल का, अपने ऊर्जा का उपयोग करते हैं, आप हमेशा सिखाने योग्य और सीखने योग्य हर चीज़ों का पालन करते हैं। तो आप कोई प्रकार की प्रतिभा आप में नहीं है, फिर भी आप इन 10 बातों से सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे, सर्वश्रेष्ठ कहलाएंगे। आप में ये सारे प्रतिभा की श्रेणी में आपके अपने आप डेवलप हो जाएंगे और महान कहलाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये 10 चीज़ें उसके अंदर होने चाहिए, तब जाकर के जो है वो बहुत महान कहलाएगा और उन्नति की ओर अग्रसर होगा। तो आज आपसे ये 10 बातें साझा करके हम गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप में कुछ है, कुछ प्रतिभा है, कुछ टैलेंट है या नहीं, इस पे मत जाइए। आप अपने से डिसाइड करिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, निश्चित रूप से आप कर दिखाएंगे। धैर्य से सुना और समझा और जाना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल में बने रहिए और आगे और अन्य जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।